नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत सरकार ने आज आम बजट पास कर दिया है। आम बजट में क्या क्या खास है और क्या क्या आम है और क्या क्या लॉलीपॉप है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जब ये बजट पास हो चुका है और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी जब सदन में भाषण दे रहे थे इस बजट को लेकर बजट सत्र के दौरान, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही और उन बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल महंगाई की मार झेल रही जनता को यह बजट कितना राहत देगा, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और अगर हम सबसे बड़ी बात करें, मतलब कि जब बजट आता है तो बजट को लेकर सबसे ज्यादा अगर ध्यान जाता है किसी बात को लेकर, तो वो जाता है कि क्या इस जो अभी बजट पास हुआ है उस बजट से घरेलू गैस का दाम कम हो पाएगा। क्योंकि देखिए है क्या कि घरेलू गैस एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के हर घर में है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। वो अलग बात है कि उज्ज्वला योजना की वजह से भी कई सारे घरों में अब वो घरेलू गैस सिलेंडर है, लेकिन क्या उनके घर का चूल्हा जलता है, जो गैस का चूल्हा है वो जलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह बात बताना कि क्या ये जो मौजूदा बजट है, इस बजट में इस बारे में सोचा गया है कि जो उज्ज्वला योजना से घरेलू गैस को आवंटित किया गया है वो गैस भी पुनः से जल पाए। क्योंकि अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, और इनसाइड भारत टीवी कई सारे ऐसे गांव में गया जहां पे गैस चूल्हा कोने में फेंका हुआ था, जलता नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है इस बजट को लेकर वो ये है कि क्या इस बजट की वजह से घरेलू गैस का जो दाम है वो कम हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको इस बजट से कितना लाभ होने वाला है, उसको इस बजट से कितना लाभ मिलने वाला है, ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस पॉइंट पे अगर चूंकि सरकार जब भी चुनाव लड़ती है, देश में जब भी चुनाव होता है, जो दो पार्टियां आप आमने सामने होती हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो फोकस होता है वो मध्यम वर्गीय परिवार की तरफ होता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर, इस बजट को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार क्या सोचता है, यह सबसे ज्यादा वैलिड और सबसे ज्यादा मजबूत पॉइंट है। तीसरे नंबर अगर हम बात करें कि इस बजट में किस वर्ग को, अब चूंकि सिर्फ मिडिल क्लास इस देश में रहता नहीं है, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने का प्रयास ये बजट सरकारों द्वारा, ये बजट के द्वारा किया जाता है। तो इस बजट से किस वर्ग को कितना ज्यादा लाभ मिलेगा, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या सबसे ज्यादा लाभ मिडिल क्लास को मिलेगा, लोअर क्लास को मिलेगा या फिर अपर क्लास को मिलेगा। अच्छा, जब बजट आता है तो बजट में सबसे ज्यादा ध्यान लोअर क्लास को दिया जाना चाहिए, यह मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, उसके बाद अगर ध्यान अगर थोड़ा बहुत बचे तो मध्यम वर्गीय परिवार को, और लास्ट में अपर क्लास को, क्योंकि अपर क्लास के पास संसाधन की कमी नहीं होती। हालांकि मेरा कहने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अपर क्लास पे ध्यान न जाए, लेकिन बजट किस लिए आता है, सदन में भाषण किस लिए होता है, लोअर क्लास के लिए होता है। जब कोई भी सरकार, जो कोई भी पार्टी सरकार बना के सदन में जाती है और बातें करती है, तो बजट को पास करवाने के लिए या फिर किसी काम को का पैसा पारित करवाने के लिए, तो वो बार बार लोअर क्लास के लोगों का हवाला देती है, इस देश की गरीब जनता, इस देश की गरीब जनता। तो क्या ऐसे में जो है लोअर क्लास को सबसे ज्यादा लाभ मिल पाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा इस बजट को लेकर। और अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें, देखिए सबसे बड़ा और सबसे वैलिड पॉइंट यही है कि 2024 का चुनाव सर पर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव के मद्देनजर, अच्छा, बजट का और चुनाव का बहुत गहरा संबंध होता है, यह बात समझ लीजिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो बजट होता है और जो चुनाव होता है, इनका जो कनेक्शन है वो बहुत तगड़ा होता है। भले ही इस बात को नेता लोग नकार दें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कनेक्टिविटी बजट की होती है तो वो चुनाव से होती है। चुनाव अगर ना हो इस देश में तो बजट की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब तक जिस तरह से होते आया, उन सारी चीजों को अगर आप उन आंकड़ों को निकाल के देखेंगे तो मेरी ये बात आपको एकदम बिल्कुल सही, ये बात कमेंट करके बताइए कि ये बात मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। चुनाव मौसम में मिडिल क्लास को कितना राहत मिल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। फिर अगला सवाल यह रहेगा कि क्या इस बार का जो बजट है वो आम जनता के लिए हर बार की तरह, मतलब कि कई बार ऐसा होता है विपक्ष यह मुद्दा उठाता है कि इस बार का बजट आम जनता के लिए छलावा है, तो क्या इस बार का बजट राहत पहुंचाएगा या फिर आम जनता के लिए छलावा साबित होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी मैंने कहा कि इस चुनाव को, मतलब कि चुनाव के मद्देनजर क्या सरकार आम जनता को
आदमी को साध पाएगी, क्या खुश कर पाएगी। अच्छा, अगर शिक्षा बजट की बात करें तो सुपर 30 के जो मालिक है प्रोफेसर आनंद, उनके हिसाब से अगर इस बजट को शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो उनका यह मानना है कि शिक्षा के लिहाज से यह बजट बेहतर है, थोड़ा पहले से बेहतर है। और अगर उसका इंप्लीमेंटेशन अगर सही ढंग से हो जाए और जिस तरह से सरकार सोच रही है और सदन में बयान आया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, अगर लेटेस्ट अपडेटेड हमारे यहां के टीचरों की ट्रेनिंग हो तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, जिसकी सबसे सख्त जरूरत है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत देश को। तो अगर शिक्षा बजट की बात करेंगे तो शिक्षा बजट को लेकर तो मैं, चूंकि प्रोफेसर आनंद कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, अगर वो इस बात को एनालिसिस करके बता रहे हैं तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं फिर वहीं पे आऊंगा कि शिक्षा बजट जो कि एक जरूरी और वाजिब मुद्दा है, उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। उस पर अगर सही ढंग से काम हो गया तो बाकी के सेक्टर को हम इग्नोर कतई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे मिडिल क्लास का जो आयकर का जो सीमा था उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ये थोड़ा सा राहत का विषय है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लोअर क्लास के लिए क्या महंगाई कम हो पाएगी? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे पर इस पूरे बजट का नजर रहेगा। तो मिडिल क्लास को आयकर में जो छूट मिली है वो पहले 5 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, यानी कि 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और 12 लाख रुपए सालाना आय वालों को 15% का इनकम टैक्स लगेगा। यह बहुत बड़ी बात है। यदि आप 9 से 12 लाख रुपए सालाना का कमाते हैं, आपका मतलब कि शेविंग है, आपका इनकम है, तो उसका इनकम टैक्स है वो 15% लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई और बढ़ती ब्याज दर के बीच क्या लोगों की उम्मीद को पूरा कर पाएगा यह बजट? यह सबसे बड़ा सवाल। इस सवाल को मैंने क्यों उठाया, जैसे समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि महंगाई और बढ़ती ब्याज दर के बीच जो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो आज शेयर मार्केट को थोड़ा उठना चाहिए था, बजट पास हुआ है, कई सारी संभावनाएं थी, लेकिन सुबह जब शेयर मार्केट की हम लोग बात कर रहे थे, सुबह अगर देखें तो उठा था, लेकिन फिर अभी दोपहर के बाद से वो फिर डाउन हो गया। तो ऐसे में जो है, अच्छा, बैंकिंग सेक्टर बहुत रिलेटेबल पॉइंट होता है शेयर मार्केट के लिहाज से, और बैंकिंग सेक्टर अगर डूबता है तो बाकी मार्केट इफेक्ट पर बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। बैंकिंग सेक्टर उठता है तो बाकी जो सेक्टर है उनके उठने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत वैलिड और बहुत ही वाजिब पॉइंट है। तो महंगाई और बढ़ती ब्याज के दर का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, और इस वजह से इस बजट में इस बात का ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कांग्रेस ने आम बजट पेश होने के बाद यह आरोप लगाया कि सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्य वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। ये कांग्रेस का बयान है। क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का सबसे बड़ा, देखिए, आप इसको इस तरह से मत लीजिए कि कांग्रेस है तो वो उल्टा बोल रही है, विरोध करेगी। होता क्या है, विपक्ष का काम क्या होता है, ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। आप जिस पार्टी को वोट करिए, जिस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, 6 महीने के लिए कीजिए। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो बाकी के 4.5 साल उनसे सवाल करना होगा। और मैं यहां पे खुश इसलिए हूं, इस बात को लेकर खुश का मतलब कि मैं सहमत हूं कि कांग्रेस विपक्ष में है तो उसको सवाल करना चाहिए, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। हालांकि यह कांग्रेस का यह सवाल कि ये जो बजट है वो आम जनता के साथ विश्वासघात है, वो कितना जायज है, कितना वाजिब है, ये बजट जब मतलब कि बजट का जो पूरा रूपरेखा आप देखेंगे तो आप तय कर सकते हैं इस बात को। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो 2022-23 की इस आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। मनोज झा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इस बजट में देखने लायक कुछ नहीं है। मैंने कई सारी ऐसी घोषणाएं सुनी जो पहले भी सुन चुका हूं। घोषणा करना, यह भी एक मतलब कि वैलिड पॉइंट है जो आरोप लगा रहे हैं मनोज झा, कि घोषणा करना और उनको इंप्लीमेंट करना दोनों दो चीजें हैं। तो बजट का घोषणा करना और उसके बाद फिर बजट को किस हद तक आप आम जनता के बीच ला रहे हैं और उससे आम जनता को कितना लाभ हो रहा है, ये सारे पॉइंट
कहीं ना कहीं एक बजट के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि इस बजट के आने से कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत, इलेक्ट्रॉनिक कार भी सस्ती होंगी, टीवी सस्ता होगा, इलेक्ट्रिकल सामान सस्ते होंगे, लैब निर्मित हीरे के सीट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी, रबर में भी ड्यूटी कम करके छूट दी गई है, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, खिलौने साइकिल सस्ते होंगे। अच्छा, जब यह न्यूज हम लोग मतलब इस पे काम कर रहे थे और जब ये हुआ कि साइकिल सस्ती होगी तो न्यूज रूम में से एक लड़का बोला कि सर इससे अखिलेश यादव को नाराज होना चाहिए क्योंकि उनके साइकिल को सस्ता कर दिया गया है। खैर, ये पॉलिटिकल बयान ऐसे ही आपस में व्यंग होता रहता है। तो ये इतनी जो चीजें हैं ये जो है इस बजट की वजह से, मतलब कि अगर ये बजट सही से इंप्लीमेंट होता है तो सस्ती होंगी। और किसके किसके दाम बढ़ेंगे? चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, सोना चांदी और हीरा महंगा होगा, सिगरेट महंगी होगी। बहुत अच्छा काम किया है ये, सिगरेट महंगा करके, ताकि लोग सिगरेट पीना कम कर दें। और नहीं करेंगे तो कम से कम मतलब कि जान से भी जाएंगे और पैसों से जाएंगे। किचन इलेक्ट्रिकल चिमनी महंगी होगी, मतलब कि किचन पे जो है इन लोगों को किचन से पता नहीं क्या दुश्मनी है। सरकार को किचन से पता नहीं क्या दुश्मनी है कि किचन के सामान, मैंने पहला मुद्दा उठाया जब मैं इस वीडियो की शुरुआत किया तो मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि क्या इस बजट से घरेलू गैस के दाम कम होंगे? क्या सरकार इस पे बात करेगी? क्या सरसों के तेल के दाम घटेंगे? क्या सरकार इस पे बात करेगी? जिसका कोई जिक्र कहीं पे नहीं हुआ, यानी कि उनको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया। तो सब मिला जुला के क्या घटा क्या बढ़ा ये मैंने आपको बताया। लेकिन आखिरी में मैं आपके ऊपर यह सवाल छोड़े जाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है। क्योंकि हर मतलब कि जब भी बजट पारित होता है तो आम जनता को उस बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। तो आपको क्या इस बजट से मिला है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस बजट को लेकर एक्सपर्ट के क्या क्या राय हैं वो सब हमने आपको बताया, और इस बजट से किस सेक्टर में लाभ होने वाला है, किस सेक्टर में हानि होने वाला है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन इस बजट को आम जनता, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास अपने अपने नजरिए से कैसे देखती है, कितना संतुष्ट है इस बजट से, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।